हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आप लोग ने अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं किए हैं मेरे वीडियोस पे तो कृपया कर दीजिएगा। और आगे भी मैं आपको ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करूँगी और आप उसमें से जो गाइडेंस आप ले सकते हो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस के लिए तो आप ले सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको ट्विन फ्लेम के 11 स्टेप्स और स्टेजेस बता रही हूँ, जिसे स्टेजेस कहा जाता है। ये इंग्लिश में भी है और कुछ कुछ हिंदी में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बतला दूँगी। तो पहला स्टेज है इनकम्प्लीटनेस और समथिंग मिसिंग इन माय हार्ट। जब आपको कुछ आपके अंदर दिल के पास ऐसा लग रहा हो कि आप पूरे होके भी अभी तक पूरे नहीं फील कर रहे हो अपने आप को, उसको आप इनकम्प्लीटनेस बोल सकते हैं। या आपके अंदर कुछ मिसिंग ऐसा आपको फील होगा अंदर, तो ये एक पहला स्टेज है। अब हम सेकंड स्टेज की ओर जा रहे हैं, मीटिंग योर सोलमेट फीलिंग फुलफिलमेंट। जब हम अपने असली सोलमेट को देखते हैं या मिल जाते हैं कहीं, तो हमें ऐसा फीलिंग अंदर आ रही होती है कि हम अब फुलफिल हो गए, फुलफिलमेंट हो गई हमारे अंदर। जो कमी थी, जो मिसिंग थी, कुछ कमियां अंदर, हम इनकम्प्लीटनेस में हम कुछ अंदर ही अंदर मिस कर रहे थे, हमारे दिल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। वो फुलफिलमेंट हमें जब हम पहली मुलाकात करते हैं उसमें हमें मिल जाती है और हमें फीलिंग आने शुरू हो जाता है, एहसास होना शुरू हो जाता है कि हाँ, यही है वो जिसके लिए मैं अभी तक इंतज़ार कर रही थी या कर रहा था। देखिए, ये दोनों के लिए है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उसके लिए भी है ये जर्नी, और जो डिवाइन फेमिनाइन है जिसे हम डीएम कहते हैं और डीएफ कहते हैं, तो उसके लिए हम दोनों को हम ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा मानते हैं। और हमें जब एक दूसरे से हम मिल जाते हैं पहली बार, तो हमें कुछ दोनों को अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है पहली नज़र में, पहले ही मुलाकात में, कि हाँ, ये कोई है जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी से इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड स्टेज की ओर, मीटिंग योर ट्विन फ्लेम। जब आप मिलते हो ट्विन फ्लेम को तो आपको ये लगता है कि हाँ, यही है वो, और आपको उनकी पहली मुलाकात में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलती है कि वो ये तो वही है जिसे मैं बचपन से ड्रीम में या सपने में या मैंने हमेशा ज़िंदगी में उसको जिसे पाना चाहती थी, जिसके ख्वाब देखती थी, हाँ, ये वही इंसान है। आप उसकी पहली मुलाकात में ही उसे समझने लगते हो, जानने लगते हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो वही चीज़ें करता है, वही चीज़ें बोलता है या बोलती है कि जो आपने हमेशा से सुनना चाहा था, समझना चाहा था अपने डीएम से या अपने डीएफ से। तो वो मीटिंग या ट्विन फ्लेम जो पहली मुलाकात होती है बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है आपको। आप कभी ज़िंदगी में वो पहली मुलाकात भूल भी नहीं पाओगे और भूल भी नहीं सकते हो। तो वो होती है थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज है फॉलिंग इन लव विथ योर ट्विन। आप उनके लव में बार बार गिरते हैं। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो आपका प्यार और बढ़ने लगता है उनकी ओर। तो आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं पहले से ज़्यादा उनसे आज प्यार कर रही हूँ, या पहले से ज़्यादा मुझे आज फीलिंग्स आ रही है। जब भी आप मिलते हैं उनसे, आपको हर टाइम, आप हर बार उनसे प्यार करने लगते हो, और करके इतना प्यार बढ़ता ही रहता है हर टाइम। तो उसे हम फोर्थ स्टेज कहते हैं।
फिर होता है 5th स्टेज, बबल फेस स्टेज, जिसमें क्या होता है कि डीएम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आप जो प्यार उनके लिए फील करते हो, जो आप उन्हें देते रहते हो, तो वो कई हद तक बहुत बढ़ जाता है। तो बबल जो होता है प्यार का, वो फट जाता है। फिर जैसे आप बबल गम खा के उसे ब्लास्ट करते हो खाते टाइम, वैसा हो जाता है। तो आपको फिर से उसके अंदर प्यार को और फिर से भरना है, तो इसके लिए वो स्टेज होता है 5th स्टेज। तो चलते हैं आप 6th स्टेज की ओर, रनर चेजर स्टेज, जिसमें डीएम भागते हैं और आप डीएम को पीछे पीछे भाग कर पकड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भाग रहे और आप पीछे भाग रहे, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि आप उन्हें कुछ भी बोलते हो या कुछ भी करते हो तो वो ट्रिगर होते हैं, और जब वो ट्रिगर हो जाते हैं तब वो बीच में ही भाग जाते हैं और कुछ दिन तक नहीं आते। तो फिर आप सोचते हो वो आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, या मैसेज क्यों नहीं करते, आपके रिप्लाईज क्यों नहीं दे रहे। तो वो रनर हो जाते हैं और आप उनको चेस करना शुरू कर देते हो, मैसेज करते रहते हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, या आप कॉल करते रहते हो। तो वो कॉल के जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उनको आपने ट्रिगर कर दिया है, और ट्रिगर के मोड में इतने वो हो जाते हैं साइलेंट कि वो आपको रिप्लाई ही नहीं देंगे। तो तभी चलेगा रनर और चेजर का स्टेज। तो आप उनके पीछे 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 भागते ही रहोगे कि क्यों नहीं करते। उसी के लिए आपको ये चेजिंग बंद करनी पड़ेगी। और तब आएगा 7th स्टेज, सेपरेशन का स्टेज। सेपरेशन का स्टेज ये होता है कि आपको कुछ टाइम तक उनसे बात करना बंद कर देना पड़ेगा, और जब आप उनसे बात करना बंद कर दोगे तब वो आपको मैसेज का रिप्लाई देना शुरू करेंगे। पर आपको क्या करना है, उनको जवाब तब नहीं देना है, क्योंकि तब आपको सेपरेशन का स्टेज चल रहा होता है। तो आपको भी अब साइलेंट मोड में जाना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए आप तभी साइलेंट मोड पे चले जाते हो, जो कि बहुत अच्छा है इस स्टेज के लिए, क्योंकि दोनों को अब 8th स्टेज की ओर बढ़ना है, जो कि होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज, जिसमें आप क्या है, किस पर्पस के लिए आए हैं इस दुनिया में, और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, आपको तब पता चलती है 8th स्टेज पे। तब तक आपको कुछ पता नहीं होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। तो 8th स्टेज पे आपको कब पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आपको ऐसे ऐसे इंट्यूशंस होंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपसे बात करना चाह रहा है। आपको यूनिवर्स, जो कि गॉड है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, एंजल्स है, आपको गाइड करना शुरू करेंगे। आप अचानक से कुछ ऐसी ऐसी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू करने का सोच रहे होंगे, या कुछ ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना पसंद कर लेंगे, या आप अचानक से यूट्यूब ऑन करके कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देखना शुरू करेंगे जिससे आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलेगा अचानक से। तो वो होगा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टेज में बहुत सी चीज़ें होती है जो आपको पता भी नहीं होती है। तो धीरे धीरे आपका वो अवेकनिंग शुरू होता है स्टेज। और 9th स्टेज होता है फिर अ पावरफुल एंड ग्रेट एनर्जी शिफ्ट। ये एनर्जी शिफ्ट कैसे होगी? ये एनर्जी शिफ्ट तभी होगी जब आप चक्रस बैलेंस करना शुरू करेंगे, हीलिंग करना शुरू करेंगे, अपने चक्रस को एक्टिव करना शुरू करेंगे अपने चक्रस को। तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी और पावर मिलेगा और एनर्जी शिफ्ट होगी। मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी कैसे चक्रस बैलेंस करने हैं और सब। पर इसके लिए आपको
चक्र का अवेकनिंग करना पड़ेगा, बैलेंस करना, एक्टिव करना, वो सारे दूसरे वीडियोस में मैं आपको गाइड करूँगी। फिर आएगा 10th स्टेज, फाइंडिंग योर सोल पर्पस। जब आप चक्रस बैलेंस करेंगे तभी आप अपना सोल पर्पस भी समझ पाएंगे। तो वो एक 10th स्टेज, जब सोल अवेकन होगा, एक्टिव होगा, तब आपको उसका पर्पस भी समझ आएगा। फिर 11th स्टेज होगा रीयूनियन स्टेज। ये रीयूनियन तभी हो सकता है जब आपका चक्र बैलेंस हो, एक्टिव होगा, आपको सोल पर्पस का पर्पस समझ आएगा, तब जाके आपका रीयूनियन का स्टेज आएगा। तो ये थे सारे 11 स्टेजेस ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सोल की जर्नी है और उसको कैसे आपको आगे बढ़ना है उस जर्नी में मैं आपको गाइड करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। आप सुन रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी 22।